आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है, यह जिज्ञासा सभी के मन में रहती है। इस बात को तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान रामचंद्र जी जब रावण का उद्धार करके अयोध्या लौटे थे और भगवान रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की खुशी में प्रजाजनों ने दीपावली मनाई थी। इस बात को सभी जानते, लेकिन इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं जो दीपावली पर्व से जुड़ी हुई हैं। और दीपावली के 5 मुख्य पर्व हैं, जिनमें पहला है धनत्रयोदशी, धन्वंतरी दिवस। दूसरा है नरक चतुर्दशी और तीसरा है दीपावली, जिस दिन महालक्ष्मी जी की पूजा भी होती है। और चौथा है गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं। और 5वां जो पर्व है दीपावली का, वह है भैया दूज, भ्रात टीका, अथवा उत्तराखंड में बग्वाली भी इसे कहते हैं। तो वैसे तो दीपावली का जो महोत्सव है, ये हमारी प्रसन्नता का समय होता है, क्योंकि सभी प्रकार से पहले कृषि एकत्र हो जाती थी, फसलें एकत्र कर लेते थे लोग, और घर में धन धान्य भरपूर होता था। इस समय खेती का काम कम हो जाता है, विश्राम का समय भी है और ये पर्व काल भी है, तो ये लोगों के लिए खुशी का समय होता है। युगों से ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है और समय समय पर अनेकों कथानक, अनेकों जो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक गाथाएं हैं, इससे जुड़ती गई हैं। तो आइए संक्षेप में हम दीपावली के पर्वों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला दिन जो है वह धनत्रयोदशी अथवा धन्वंतरी दिवस है। आजकल इस दिन बर्तन खरीदने में लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है और लोग बहुत से नई चीज़ें खरीदते हैं, जेवर आदि करती हैं स्त्रियां। पहले लोग चांदी के बर्तन इस दिन एकत्र करते थे घर में। तो धनत्रयोदशी का जो पर्व है, उसका संबंध भगवान धन्वंतरी से है। जब दैवी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई, जब दैवी शक्ति कमज़ोर पड़ती है और समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जब वह अलग अलग हो जाता है या कहिए उसमें एकता कम हो जाती है, तो आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से जब असुर बहुत बलवान हो गए थे, देवता शक्तिहीन हो गए थे, तो सभी देवताओं ने भगवान से स्तुति की थी और भगवान के आदेश पर देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि इसमें दैत्यों की सहायता भी आवश्यक होगी और समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया जा सकता है। अमृत प्राप्त करके हम बलवान हो सकते हैं, देवता बलवान हो सकते हैं, जिससे समाज में दैवी शक्ति बढ़ जाएगी, अनुकूल शक्तियाँ बढ़ेंगी, समाज प्रसन्न रहेगा, मानवता में खुशी की लहर दौड़ेगी। तो असुरों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था और धनत्रयोदशी के दिन अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। तो धनत्रयोदशी का दिन धन्वंतरी की जो है याद में मनाया जाता है, जिन्होंने बाद में संसार में अनेकों प्रकार से अमृत का जो है लोगों को वितरण किया, दैवी शक्तियों को। आज भी जो दैवी शक्तियाँ हैं, जिनमें ईश्वरी गुण हैं, वह लोग उस अमृत को प्राप्त करते हैं।
विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जो अमृत के तुल्य हैं, और आयुर्वेद का प्रचार आचार्य धन्वंतरि जी ने किया था। इसलिए धन्वंतरि जी की याद में ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन सायंकाल में घर से बाहर दक्षिण को मुँह करके दीपक जलाया जाता है, जिसमें कुछ प्रसाद भी रखा जाता है। कहते हैं इससे मनुष्य को यम का भय नहीं होता, मृत्यु का भय नहीं होता। ये धनत्रयोदशी के बारे में संक्षेप में कहने का हमने प्रयास किया। अब आइए नरक चतुर्दशी। तो नरक चतुर्दशी जो है, नरकासुर नाम के दैत्य ने मुर दैत्य की सहायता से, सहयोग से संसार में आतंक फैला दिया था। एक तरफ मुर नाम का दैत्य अपने 6 पुत्रों के साथ बहुत बलशाली था, और दूसरी तरफ प्राग ज्योतिषपुर में नरकासुर नाम के दैत्य ने भयंकर अत्याचार फैला दिया था। वह कन्याओं को, सुंदरी कन्याओं को अपने यहाँ लाता था। अगर वो उसके अनुकूल न हो तो उनको कारागार में बंद कर देता था। तो सभी ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने भगवान से स्तुति की। तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले मुर नाम के दैत्य का उद्धार किया, जिससे भगवान का नाम मुरारी हुआ। उन्होंने उसके 6 बलिष्ठ पुत्रों का भी संहार किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। प्राग ज्योतिषपुर आसाम की राजधानी गुवाहाटी है आजकल, जहाँ पर उसी क्षेत्र में बसा हुआ द्वापर युग में एक दिव्य नगर था, जो नरकासुर की राजधानी थी। तो भगवान ने नरकासुर का उद्धार किया, उसका संहार किया, और उसके कारागार में बंद की गई 16,100 सुंदरियों को मुक्त किया। बाद में उनके साथ भगवान ने विवाह भी किया। ऐसा पौराणिक कथानक है, आप सभी जानते हैं। संसार में उन कन्याओं के कारण किसी प्रकार की ऐसी कमियां ना जाएं समाज में, जिनका संबंध चैत्र से होता है। उसी के बचाव के लिए उन कन्याओं के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे विवाह किया। नरकासुर के उद्धार के वजह से इसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अपने स्थान के नज़दीक वाली नदियों में, गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। अथवा अगर आप पवित्र नदियों में न जा पाएँ तो आपके आसपास जो नदियां हैं उसका जल भी पवित्र है। बावड़ियों में, नदियों में, धारों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। अगर वह न हो सके तो घर में भी तैलाभ्यंग कर करके स्नान करने से बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए दीपावली के विषय में भी कुछ प्रसंग के बारे में वर्णन करते हैं संक्षेप में। जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है कि दीपावली, तो दीप जो है, दीपकों की जो लड़ी होती है, दीपकों की जो लाइन लगी होती है, जो सजावट के लिए, सुंदरता के लिए, प्रसन्नता के लिए अपने घरों के आसपास लगाते हैं। यह दीपावली क्यों मनाई जाती है? एक तो आप जानते ही हैं, ये तो सभी जानते हैं कि भगवान राम जी के अयोध्या लौटने पर जनता में बहुत हर्षोल्लास हो गया था। भगवान राम के आगमन में खुशी में जनता ने दीपावली मनाई थी। दीपावली मनाए जाने के और भी पौराणिक कथानक हैं, जिसमें द्वापर युग में पांडव लोग 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके जब पहुँचे थे, हस्तिनापुर लौटे थे, तो उसकी प्रसन्नता में, इसकी खुशी में लोगों ने इसी दिन दीपावली मनाई थी।
इसके अलावा इस दीपावली के साथ महालक्ष्मी का पूजन भी होता है। तो महालक्ष्मी का पूजन क्यों करते हैं? शास्त्र में कहा गया है कि जब राजा बलि ने सभी देवताओं को लक्ष्मी जी के साथ अपने कारागार में बंद कर दिया, तो भगवान ने वामन अवतार धारण किया और कारागार से लक्ष्मी जी को मुक्त किया, जिससे जनता में, जन समाज में बड़ी प्रसन्नता हुई और सब लोगों के घर में संपन्नता हुई। जो लक्ष्मी के कारागार में बंद होने से समाज में गरीबी आ गई थी, वो सब दूर हो गई, क्योंकि राजा बलि ने सारी धन संपत्ति को अपने यहाँ बंद कर लिया था। दूसरा कथानक है, इसी दिन भगवती जो थी समुद्र मंथन में, देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ और लक्ष्मी जी के का रूप अद्भुत था। सभी देवता असुरों ने यह तय किया कि भाई जिनको वो चाहें वरण कर सकती हैं। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी को वरण किया, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है विष्णु भगवान के साथ। तीसरा कथानक ये भी है, जब भगवान श्री कृष्ण जी नरकासुर नाम के दैत्य को मार के आए थे, तो द्वारिका में दीपावली मनाई गई थी। नरकासुर को मारने के लिए भगवान सत्यभामा को सारथी बना के ले गए थे, क्योंकि उसे ये वरदान था कि किसी स्त्री के माध्यम से ही, किसी स्त्री के सहयोग से तुझे मारा जा सकता है। तो भगवान ने उसका उद्धार किया था। उस खुशी में दीपावली मनाई गई और महालक्ष्मी जी का पूजन किया। ऐसा भी कथानकों में मिलता है कि जब देवता लोग अत्यधिक पीड़ित हो गए महिषासुर दैत्य के कारण, तो समस्त देवताओं के शरीर से वो दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसका दिव्य शरीर पर प्रकट हुआ और देवताओं ने उनको विभिन्न आभूषण आदि दिए और महालक्ष्मी को, और उन्होंने तब भगवती महालक्ष्मी जी की कृपा से नवरात्रियों में 9 दिन तक युद्ध करके 10वीं के दिन भगवती ने उसका संहार किया महिषासुर का। इसी उपलक्ष्य में भगवती महालक्ष्मी की पूजा अमावस्या के दिन की गई। भगवती का एक रूप कालरात्रि भी है। महालक्ष्मी का जो ये दिन है, इसे महालक्ष्मी दीपावली और महालक्ष्मी भी बहुत जगहों में कहते हैं। तो इस दिन महालक्ष्मी के पूजन से घर में धन धान्य और समृद्धि बढ़ती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। आइए अब संक्षेप में गोवर्धन पूजा क्यों होती है। आपको पता है ये कथा पुराणों में भी आती है, श्रीमद् भागवत में भी विशेष तौर से आती है। इस दिन पहले देवराज इंद्र की पूजा होती थी। सभी लोग देवराज इंद्र की पूजा करते थे, जिससे इंद्र वर्षा करें और उन्हें धन धान्य प्राप्त हो। वर्षा से ही सब कुछ प्राप्त तो हो सकता है, वर्षा हो तो तभी अन्न होता है। तो एक बार जब सभी नंद बाबा जी आदि सभी गोप लोग इंद्र की पूजा की तैयारी के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान आदि बना करके पूजा की सामग्री एकत्र करके विधिवत पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा था कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं। तो सभी ने बताया कि देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से वर्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण जी की इच्छा हुई कि गोवर्धन का उद्धार किया जाए। गोवर्धन के जो पास जो पानी है, उस जल से अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो यहीं सब कुछ हो सकता है। सब कुछ इसी में है, गोवर्धन में ही, क्योंकि इससे ही हमारे गायों को चारा मिलता है। तो उनने गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए लोगों को प्रेरित किया और सब ने मिल करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की। पूजा का अभिप्राय यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को सब प्रकार से तैयार किया गया, उसके पानी को व्यवस्थित, जल को व्यवस्थित किया गया,
वृक्षों की व्यवस्था बढ़ाई गई, जिससे वृक्ष अधिक हों, फलदार वृक्ष हों आदि आदि। तो वो सारी तैयारी गोवर्धन पूजा की गई। तो इसी दिन, इसलिए इस दिन अब गोवर्धन की पूजा हम महालक्ष्मी के पर्व की श्रृंखला में करते हैं। अब आइए, पांचवा जो पर्व है भैया दूज। कहते हैं कि यमराज जो है अपने कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण जब पहली बार इस द्वितीया को अपनी बहन यमुना से मिले थे, तो उस दिन से यह भैया दूज कहा जाता है, भ्रातृ टीका कहा जाता है। इस दिन भाई लोग अपनी बहन के पास जाकर के उसको समुचित दक्षिणा आदि से उसका जो है सम्मान करके उससे भावनात्मक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और बहन के ससुराल में रहते हुए भी उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति अपनी जो परंपरा है, अपनी जो श्रद्धा है, उसको प्रकट करते हैं, बनाए रखते हैं। हमारे भारत में वर्ष में इस प्रकार के पर्व दिन बड़े उल्लेखनीय हैं, विश्व के लिए उदाहरण हैं। अब तो आप जानते हैं कि दीपावली का जो त्यौहार है, जो पर्व है, सारे विश्व में मनाया जाना लगा है अब। तो ये था संक्षेप में दीपावली क्यों मनाई जाती है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। हर हर महादेव।